अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। केरला हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए आइंदा हफ्ते से रियासत में नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की सदारत में एक जायजा इजलास में आइंदा हफ्ते से रात 10 बजे तक सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विजयन ने यह बात बताई। रियासत में मुसलसिल चौथे दिन 30,000 से जायद रोजाना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू लगाने का मंसूबा बनाया है। तमिलनाडु असेंबली ने एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज पर जोर दिया कि वो 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लें जिनके खिलाफ किसान कई माह से दिल्ली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। असल अपोजिशन AIADMK और इसकी इत्तेहादी बीजेपी ने इस मसले पर वॉकआउट किया, लेकिन एक और पार्टनर DMK ने ऐसा नहीं किया। DMK इत्तेहादियों बशमूल कांग्रेस, CPI और CPM ने करारदाद की तायद की। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने ऐवान को बताया कि पूरे तमिलनाडु में पुरअमन एहतजाज करने वाले किसानों और सियासी कायदीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे जो ज़रई क़वानीन की दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। स्टालिन ने करारदाद पेश की जिसमें 3 क़वानीन मनसूख करने का मुतालबा किया गया जो वफाकियत के नज़रिए के खिलाफ हैं, जिसकी ज़मानत दस्तूर में दी गई है। इस करारदाद में कहा गया है कि इसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के मफादात की हिफाजत के लिए मरकज़ को ये क़वानीन वापस लेना चाहिए ताकि ज़राअत का शोबा बड़ी कंपनियों के हाथ में चला ना जाए। हरियाणा के ज़िला करनाल में एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की सफाकाना कार्रवाई पर बरहम किसानों ने रियासत में कई मुकामात पर शायराएं बंद कर दी। बताया गया है कि पुलिस ने चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की ज़ेर-ए-क़यादत आए बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक मुशावरती इजलास की मुखालिफत करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज किया है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। बारह दिन में पंजाब के अमृतसर में भी किसानों पर लाठीचार्ज का दूसरा वाक़ा पेश आया, जहां किसान बरादरी तज़य्युन करदा जलियांवाला बाग मेमोरियल के वज़ीर आज़म मोदी के हाथों इफ्तिताह के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। किसान हरियाणा की बड़ी सड़कों और हाईवेज पर कठिया बिछाकर बैठ गए या खड़े रहे, जिसके नतीजे में सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई। दिल्ली चंडीगढ़ शाहरा का भी रास्ता रोक दिया गया था और इस मसरूफ शाहरा पर एहतजाज के लिए हिरासत में लिए गए 7 किसानों को देर रात रिहा करने के बाद ही ट्रैफिक बहाल हुई। पुलिस लाठीचार्ज में कम से कम 10 किसान जख्मी हो गए हैं। इस दौरान हरियाणा के एक जिलाई ओहदेदार का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस को ये हिदायत देते हुए सुना गया कि किसानों के सर फोड़ दो। ये वीडियो सामने आने के बाद इस पर जबरदस्त तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आज करनाल में एहतजाज करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की और हरियाणा में बीजेपी JJP हुकूमत का मुआवजा जनरल डायर हुकूमत से किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पुलिस लाठीचार्ज के बाद एक किसान के खून में लुथपुथ कपड़ों वाली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और कहा कि इस तस्वीर ने हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट और एंटी फार्मर बीजेपी के हैशटैग्स का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में ट्वीट किया, एक मरतबा फिर किसानों का खून बहाया गया, हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया। कांग्रेस के तर्जुमान आला रणदीप सुरजेवाला ने हमले की मजम्मत की और बीजेपी JJP हुकूमत को जनरल डायर हुकूमत करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मनोहर लाल खट्टर सरकार बरतानवी हुक्मरान जनरल डायर की तरह किसानों के साथ बर्बरियत में मुलविस हो रही है। हिंदुस्तान में शरपसंदों की जानिब से रोज़ाना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वाक़यात सामने आ रहे हैं। कहीं दलित तो कहीं मुस्लिम शख्स पर हमले किए जा रहे हैं। हुकूमत और सिस्टम की नाकामी की वजह से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और रोज़ाना मुल्क में कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या मध्य प्रदेश के नीमच में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला आया है। यहाँ कुछ दबंगों ने एक आदिवासी को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा, इसके बाद इसे पिकअप वैन से बांधकर 100 मीटर तक घसीटा। संगीन हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसकी मौत हो गई। इस बर्बरीत का वीडियो भी सामने आया है। नीमच के SP सूरज कुमार ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह 6 बजे मुलजिम छत्तरमिल गुज्जर ने कान्हा को बाइक से टक्कर मार दी थी। इस दौरान छत्तरमिल की बाइक पर लदा दूध नीचे गिर गया था। टक्कर लगने पर कान्हा ने पत्थर उठा लिया। इस पर छत्तरमिल ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और इस आदिवासी के साथ मारपीट की। इस दौरान सड़क से एक पिकअप वैन निकली, इसमें रस्सी बांधकर मुलजिमीन ने आदिवासी के पैर बांध दिए और इसे 100 मीटर से ज़्यादा दूर तक घसीटा। बाद में इसे संगीन हालत में अस्पताल दाखिल कराया गया जहाँ इसकी मौत हो गई। इस मामले पर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमत वाली रियासत है वहाँ पर ऐसे वाक़यात में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। शरपसंदों के हौसले वहाँ पर बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी एक वाक़या पेश आया है जहाँ हिंदू शरपसंदों ने एक मुस्लिम दोशा फरोश की दुकान पर हमला किया।
सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो मथुरा के विकास बाजार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नजर आया कि मुश्तइल लोगों की भीड़ ने एक मुस्लिम डोसा फरोश पर हमला किया। डोसा फरोश श्रीनाथ नाम से अपनी दुकान चला रहा था। इस मामले में पुलिस का बयान भी आया है। द क्विंट हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देवराज पंडित नामी एक शख्स ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा गया कि कुछ हिंदू इंतहा पसंदों का हुजूम मथुरा के विकास बाजार में एक मुस्लिम डोसा फरोश की दुकान में तोड़फोड़ कर रहा है। वीडियो शेयर करने वाला देवराज पंडित ही इस भीड़ की क़यादत कर रहा है। वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि यह श्रीनाथ डोसा है और इसके साथ दूसरा शख्स डोसे वाले का नाम पूछने लगता है। शख्स कहता है, आपने हिंदू नाम श्रीनाथ जी के नाम पर अपनी दुकान क्यों लगाई? इसके बाद एक शख्स डोसे वाले को समझाता है कि आप मुस्लिम मजहब के होकर हिंदू धर्म का नाम नहीं लगा सकते। तमाम हिंदू धर्म के भाई यहाँ नहीं खाना चाहेंगे आपका नाम देखकर, लेकिन वो श्रीनाथ डोसे का नाम देखकर यहाँ खाने आ जाते हैं। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि दस्तूर कानून और सेकुलरिज्म की बातें उस वक्त तक ही होती रहेगी जब तक कि हिंदू अक्सरियत में हैं। हिंदू अक़लियत में आ गए तो ना तो मुल्क की कोई अदालत बाकी रहे और ना ही लोकसभा, दस्तूर या सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदू जब तक अक्सरियत में है, दस्तूर, कानून, सेकुलरिज्म की बातें करने वाले ये बातें करते रहेंगे। नितिन पटेल ने कहा कि खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन 1000-2000 साल में हिंदुओं की तादाद घट गई और दूसरे मजहब के मानने वालों की आबादी बढ़ गई तो कोई अदालत, लोकसभा, दस्तूर और सेकुलरिज्म बरकरार नहीं रहेंगे। ये सब हवा में तहलील हो जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। गांधीनगर के एक मंदिर में भारत माता की मूर्ति लगाने के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए नितिन पटेल ने कहा कि वो तमाम मुसलमानों या ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन है। उन्होंने कहा कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हज़ारों लाखों मुसलमान ईसाई हुब्बुल वतनी हैं। हज़ारों मुसलमान हिंदुस्तानी फ़ौज में हैं। सैकड़ों मुसलमान गुजरात पुलिस में हैं। ये सब मुहिब्बे वतन है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो मुहिब्बे वतन नहीं है। नितिन पटेल ने एक मुस्लिम तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद पर तनकीद की, जिसने गुजरात आज़ादी मजहब तरमीमी कानून 2021 को चैलेंज किया है। ये कानून ज़ोर ज़बरदस्ती है, बैन मजहबी शादियों के जरिए धर्म परिवर्तन रुकवाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जमीयत क्यों परेशान है जबकि यह कानून किसी मजहब के लिए मखसूस नहीं है। मशरिक़ व सतह में तनाव दूर करने के लिए मुनक़िदा एक छोटी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का मसला छाया रहा और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने वार्निंग दी कि दाइश से खतरा पैदा हो गया है। मैक्रोन ने इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात के बाद कहा कि हम सब जानते हैं कि हमें चौकसी नरम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दाइश अब भी एक ख़तरा है और मैं जानता हूं कि इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई आपकी हुकूमत की तरजीह है। मुस्तफ़ा काज़मी ने इसके जवाब में कहा कि इराक़ और फ्रांस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कलीदी पार्टनर्स हैं। इस मीटिंग को बगदाद के खुद को फतरी मसालिहतकार के एक नए किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश भी करार दिया जा रहा है। फ्रांस इस कॉन्फ्रेंस का शरीक मेज़बान है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कल ओवल ऑफिस में इजराइल के नए वज़ीर आज़म बेनेट से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और ईरान के जौहरी अज़ाइम के हवाले से बातचीत की। यह मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से इसे एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया था। सदर जो बाइडन ने ईरान के जौहरी अज़ाइम को काबू में रखने के हवाले से सिफारतकारी को तरजीह देने की बात की और कहा कि हम देखेंगे कि ये हमें कहाँ ले जाती है। इनका कहना था कि ईरान के बारे में किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर सिफारतकारी नाकाम होने की सूरत में किया जाएगा। सदर जो बाइडन ने अमेरिका के पास मौजूद दीगर ऑप्शंस की तफसील नहीं बताई और ओवल ऑफिस में इजराइल के नए वज़ीर आज़म बेनेट के बयान के बाद सवालों के जवाब देने से एतराज़ किया। शहर हैदराबाद की तारीखी दरगाह जहांगीर पीरा की तोसी, मक्का मस्जिद के मरम्मती काम और दोबारा किशादगी की आजलाना तकमील करने गुजरा कोपल्ला ईश्वर और महमूद अली ने ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर अक़लियती उमूर के ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह जहांगीर पीरा, मौला अली, पहाड़ी शरीफ दरगाह, मक्का मस्जिद, अनीसुल ग़ुरबा में जारी कामों के साथ अजमेर शरीफ में रुबात और कोकापेट में क्रिश्चियन भवन तामीराती कामों में रुकावटों से वाक़फ़ियत हासिल की। इसके मुतालिक आज वज़रा ने तकरीबन 4 घंटों तक आला सतही इजलास में तफसीली जायज़ा लिया। वज़रा ने अरकान असम्बली अंजैया वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद सलीम, हुकूमती मुशीर अक़लियती उमूर ए के खान, सेक्रेटरी अहमद नदीम, डायरेक्टर महकमा अक़लियती शाहनवाज़ कासिम और क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के हमरा तकरीबन 4 घंटों पर मुश्तमिल जायज़ा इजलास का इनेकाद किया। वज़रा ने इदा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दरगाह जहांगीर पीरा के करीब जद्दोजहद तेलंगाना के मौके अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर ने दरगाह की तोसी व तामीर के लिए 50 करोड़ मंजूर किए। वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह हुसूल अराज़ी के अमल को फौरी मुकम्मिल करें, मुताल्लिक़ा ताजरीन से बात करके इनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके इनको हल करें।
तेलंगाना की वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तालीमी इदारों की कुशादगी के लिए ये सही वक्त है। तलबा के मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए तमाम जावियों और पहलुओं से गौर व फिक्र करने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने KG ता PG तक तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने का फैसला किया है। रियासती वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज बशीरबाग गन फाउंड्री डिवीजन में वाक़ महबूबिया गर्ल्स स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर इनके साथ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील, कमिश्नर स्कूली तालीम देव सेना भी मौजूद थी। रियासती वजीर तालीम ने स्कूल्स की कुशादगी के लिए तैयारियों का जायजा लिया और स्कूल के तलबा और टीचर्स के बारे में मालूमात हासिल की। सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि 26 अगस्त से तमाम टीचर्स को रोज़ाना स्कूल तलब किया जा रहा है। साथ ही 1 सितंबर से कबल तमाम स्कूल्स में साफ़ सफाई के इक़दाम करने के अलावा तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वो खुद कई स्कूल्स का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा ले रही है। रियासती वजीर बल्दी नज़वनस KTR ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर और चंचलगुड़ा जेल की मुंतकली के बारे में चीफ मिनिस्टर KCR से मुशावरत करते हुए क़तई फैसला किया जाएगा। आज असेंबली हल्के मलकपेट के सैदाबाद इलाके में तकरीबन 25 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर करदा 200 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा दूसरे मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में हैदराबाद के दोनों शहर, पुराने शहर और नए शहर को मुसावी तौर पर तरक्की दी जा रही है। पुराने शहर की तरक्की बुनियादी सहूलतों की फराहमी, बिलखुसूस डबल बेडरूम मकानात की तामीर, सड़कों की तोसी, ड्रेनेज निज़ाम को बाकायदा बनाने, पीने के पानी की सहूलत फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगममेट, बंडलागुड़ा और फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात में तेज़ी पैदा करते हुए अवाम में तकसीम किए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने, खुशहाल तेलंगाना की तश्कील के लिए KCR की ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा ज़रूरी है। चार मीनार से मुतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर से सदर BJP तेलंगाना बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के आगाज़ के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि KCR की हुक्मरानी ने निज़ाम की आमिराना हुकूमत की याद ताज़ा कर दी है। इसके अलावा इनके गलत फैसलों की वजह से फाजिल बजट की हामिल रियासत तेलंगाना मखरूज हो गई है और तरक्की की डगर से हट चुकी है। जिस मकसद से अलहदा तेलंगाना की तहरीक चलाई गई थी, इन तमाम मकासद पर KCR ने पानी फेर दिया। TRS दौरे हुकूमत में बदउनवानियों, बेकायदगियों और अकरबा परवरी को फ़रोग़ हासिल हुआ है। रियासत में नौजवानों के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी की जा रही है। शरह बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने बंडी संजय की यात्रा को KCR को इख्तिदार से बेदखल करने की यात्रा करार देते हुए अवाम को KCR की हकीकत से वाकिफ़ होने और इन्हें सबक सिखाने की अपील की।